अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक हम लोग बहुत से दोस्त बनाते हैं, बहुत सी हमारे फ्रेंड्स बनते हैं जो वक्त के साथ साथ छूट भी जाते हैं या नए भी बनते जाते हैं। पर कुछ होता है कि दोस्त हमारे जो हमेशा ही रहते हैं, जो सदाबहार होते हैं, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। लेकिन वो भी होता है कि एक वक्त में आके आपका साथ छोड़ देते हैं। पर एक ऐसा दोस्त है, अगर हम उससे दोस्ती करें तो वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, कभी हमें मायूस नहीं करता और हम उससे जो चाहे मांग सकते हैं। उसके बस में सब कुछ होता है कि वो हमें दे सके, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चाहने वाला हमारा वो वाहिद दोस्त होता है और वो दोस्त अल्लाह की ज़ात है। अगर हम उससे अपना दोस्त बनाते हैं तो हम बहुत सी परेशानियों और बहुत सी मुश्किलों के साथ लड़ सकते हैं, क्योंकि अच्छा जो दोस्त होता है ना, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता और ये वाहिद अल्लाह की ही ज़ात है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। हम किस तरह से हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं, हमारे दिल की हर बात, हमारे दिल का हर हाल अल्लाह ताला जानता है और हमारी मुश्किल को कैसे हल करना है ये भी उसे पता होता है। हम उससे जो चाहे मांग सकते हैं, हम अपनी हर बात मनवा सकते हैं। हाँ, पर वो हमें तब देता है जब हमारे लिए बेहतरीन वक्त होता है। हम बेहतर के इंतज़ार में होते हैं, लेकिन वो हमें बेहतरीन से नवाजता है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हमें थोड़ा तहम्मुल से, थोड़ा सब्र से हमें उससे मांगते रहना चाहिए और उससे हमें अपना ताल्लुक़ जो है मज़बूत करना चाहिए। हम जब उससे ताल्लुक़ अपना कमज़ोर कर लेते हैं तो हम अपनी जो लाइफ है ना, उसको हम डिस्टर्ब कर लेते हैं। जब हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है ना, तो हम रोते रहते हैं सारी ज़िंदगी। हमें ठोकरें लगती हैं, हम गिरते रहते हैं, हम संभल नहीं पाते। जब तक हम अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत नहीं ना कर सकते, हम कुछ भी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सकते। लोग जब हमारे दोस्त बनते हैं, वो हमारा जो मान है अक्सर तोड़ देते हैं, हमारी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरते। हर ताल्लुक़ जो होता है कहीं न कहीं हमारा मान तोड़ देता है, लेकिन सिर्फ़ एक अल्लाह ही है जो हर मोड़ पे, हर मंज़िल पे हमारा साथ देता है। बस ये है कि हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि हम थोड़ा-सा सब्र रखें। हमने जो दुआएँ मांगी हैं, जो मदद मांगी है, वो हमें ज़रूर मिलेगी, लेकिन एक अच्छे और मुकर्ररा वक्त पे ही मिलेगी। अल्लाह ताला हमारा बेहतरीन दोस्त है। इस बात को आप तब जानेंगे जब अल्लाह ताला ने आपसे जो छीना है, उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन अता किया है, इस चीज़ पे आप गौर करेंगे। मेरे दिल की हर उस बात को अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला समझता है। जब मैं ये सोचती थी कि मैं किसी को नहीं बता सकती, मेरा दिल फट जाएगा और मेरे में बर्दाश्त नहीं है, लेकिन मैंने जब अल्लाह ताला से मदद मांगी और उसे बताया कि मैं अकेली हूँ और उसकी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, तो उसने बिना देर किए मेरे मसलों को हल भी किया है और मेरी हर मुश्किल को आसान बनाया है। बस थोड़ा-सा एक वक्त था, इंतज़ार था जो हमें करना था सब्र के साथ। उस पे यकीन रखना है कि वो हमारी हर मुश्किल का हल करेगा, लाज़मी करेगा और वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला हर मुश्किल में हमारी मदद करता है, बस आपको गौर करने की ज़रूरत है। आप बैठे हैं और आप मुश्किल में हैं, आप कोई बात सोच रहे हैं, कोई ऐसी आयत आपके सामने आ जाती है, कोई ऐसी बात आपके सामने आ जाती है, आप नेट यूज़ कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपकी नज़र से ऐसा गुज़र जाता है जो आपकी मुश्किल का हल बनता है, जो आपको अंधेरे में रोशनी की किरण बनता है। तो ये सब अल्लाह ताला की गायबाना मदद होती है। जब हमारा ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मज़बूत होता है तो हमारी दुनिया से उम्मीदें कम हो जाती हैं, हमारा दुनियावी डर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। कोई हमारे साथ है, नहीं है, कोई हमारे ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, इन सब चीज़ों से हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते ये कि जब आप अल्लाह ताला पे बेतहाशा यकीन रखते हैं, आप यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला हर मुश्किल में आपके साथ है, आप ये यकीन रखते हैं कि कोई साथ हो ना हो, अल्लाह ताला आपका साथ ज़रूर देगा। आप ये यकीन रखते हैं कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अगर अल्लाह है तो मुझे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती।
بس آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے، یقین مضبوط ہونا چاہیے، تو آپ دنیا کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پھر کبھی بھی کسی بھی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارا ڈر دل میں تب تک ہی رہتا ہے جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ہم دنیا سے تب تک ہی ڈرتے ہیں جب تک ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے۔ جب آپ فل یقین رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کا پہلا اور آخری سہارا ہے، دنیاوی سہارے جو ہیں وہ صرف وقتی ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا سہارا کبھی آپ کو بے سہارا نہیں ہونے دے گا، تو آپ مضبوط انسان بنیں گے۔ جب آپ مضبوط ہوں گے، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، تو آپ دنیا کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ پھر کبھی بھی کسی بھی مشکل سے گھبرائیں گے نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ پہ یقین اور بھروسہ آپ کو ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن، ایک مقررہ وقت پہ آپ کی مشکل بھی حل ہوگی، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جب ہم دنیا والوں کا سہارا لیتے ہیں تو ہمیں لازمی ذلت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سہارے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی سہارے کی امید رکھتے ہیں، تو نہ تو وہ ہمیں ذلیل کرتا ہے، نہ ہی بدلے میں ہم سے کچھ مانگتا ہے۔ بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پہ یقین مضبوط رہے اور ہم لوگ اپنی عبادت کو اچھے طریقے سے کرتے رہیں، اس کے آگے جھکتے رہیں، کیونکہ اس کے آگے جھکنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ انہی کو دیتا ہے جن کو وہ عزیز رکھتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا واحد اور پہلا اور آخری سہارا ہے، جو ہمیں کبھی بھی بے سہارا نہیں ہونے دے گا۔ امید کرتی ہوں میرا آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے گا۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں آپ سے پھر ملوں گی کسی نیکسٹ چیز کے ساتھ، نئے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔